उनको जैसे वो सब में भगवान को देखते हैं तो राधे राधे किस गुरु भावना जी। से देखते हैं, कृष्ण स्वरूप में या उनके बाल स्वरूप में अपने या आराध्य अपने आराध्य में, जो हमें बोलिए गुरु ने आराध्य प्रेमानंद का स्वरूप बताया। महाराज जैसे की हमारे आराध्य जय। देव है नौ किशोरी नौ किशोर सी प्रिया प्रीतम, 16 वर्ष की अवस्था, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत माधुर्य, दोनों जुगल सरकार का। तो हम जैसे आपके देखें तो आपके हृदय रूपी मंदिर में मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है। हम सब जगह, जैसे गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, उस सब में सिया राम को देख रहे हैं, ऐसे हम सब में श्यामा श्याम को देखते हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, चेतन अचेतन सब राधा कृष्ण में है, सब जय में हो राधा महाराज कृष्ण की विराजमान। जय हो, तो जय हो उपासक जिस प्रेमानंद भाव महाराज। से उपासना करता है उसको अपने उपास्य देव का वही दर्शन होता है। अब हम देखते हैं नौ किशोरी नौ किशोर प्रिया प्रीतम, उन्माद पैदा हो जाए, इतने सुंदर हैं हमारे प्रिया प्रीतम, पागलपन चढ़े। अब इसी के तो जी रहे हैं ना, नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, तो उन्हीं के बल से हर कदम हम चल पाते हैं, उनकी तरफ उन्हीं के कृपा बल से चल पाते हैं। तो हम अपने भावना में जब देखते हैं तो सब में श्यामा श्याम विराजमान है, नौ किशोरी नौ किशोर। अब जो बाल भाव का उपासक हो बाल भाव का देखेगा, जो जिस भाव का जय हो। उपासक देखिए हो अपने दोस्तों, इष्ट देव महाराज को जी उसी का रूप में प्रवचन चल देखेगा। रहा है। आप महाराज सभी जी लोग जैसे महाराज लीला जी के करते हुए प्रवचन को दिखते हैं यहाँ बैठे हुए। लीला अच्छा करते सकून हुए मिल तो रहा है। बहुत आगे की बात है। जब भगवत साक्षात्कार हो महाराज। जाता है, प्रेम में तन्मयता होती है, जय हो, तो जय भगवान हो, जब जय कृपा हो। करते हैं तो अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। अब वो प्रतिपल भगवान की लीलाओं का दर्शन करता रहता है। जैसे कोई पद आया बस उसी पद में डूब गया, उसी पद के अर्थ की लीला में चला गया। जैसे मनो आवत जय हो श्री महाराज की। वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। अब चल महाराज जी के प्रवचन को आप सभी लोग सुनिए ध्यान में श्री श्यामा और जो अपने पधार अपने रहे हैं, वीडियो अंग से अंग से लोगों के माध्यम सुकुमारता टपक पहुंचाइए, रही, रूप की राशि है, चतुर जिससे शिरोमणि। सभी वो लोग पूरा महाराज जी झांकी के देख रहा है, जो बात पद में सुने लिखा और हुआ है उस पर वही अमल वो करें, झांकी उनकी देख रहा है। जिंदगी वो सुधर सिद्ध जाए। पुरुष होता है, उसे लीला में प्रवेश माना जाता है। जो लीला में प्रवेश पा गया है वो ऐसे, वो एक एक क्षण जय हो, भगवान जय की महाराज दिव्य रूप की। माधुरी दिव्य कितना कभी अच्छा देख लग रहा रहा है है प्रिया महाराज जी प्रीतम का की हंसी प्रवचन, लीला, बहुत कभी गजब का जल लग रहा विहार है। लीला, कभी झूला लीला, कभी बसंत लीला, कभी वर्षा ऋतु की लीला, वो अलग अलग जय लीलाओं के हो। भगवान का रसास्वाद। अरे इसीलिए तो महान सुख है, भक्ति में कोई साधारण सुख है। मैं आप सब लोग से यही संसार कहूंगा के कि आप सुखों सभी का लोग त्याग अपने करके जो गांव-गांव भगवान में के महाराज मार्ग जी में का चलता है वही तो प्रवचन उस रस को गांव वाले प्राप्त को कर पाता है। सुनाएं। पर जी भाई जी और राधा बाबा के प्रसंग में आता है कि 18 घंटे समाधि लगा, तो वो उस लीला के अंदर उसी लीला में डूबे हुए शरीर का कोई भान नहीं है। 18 घंटे हाँ हाँ 18, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी लीला में। बिहारी देव जी तो दतून करने के लिए बैठे, 3 दिन दतून ही करते रहे, 3 दिन दतून ही करते रहे। तो उन्होंने बिहारी जी को गोस्वामी परिकर को दे दिया कि अब हमसे सेवा नहीं होने वाली। 3 दिन हो गए, पर्दे महाराज नहीं की खोला, जय। अब उनकी लीला में ही डूबे रहे, 3 दिन हो गए। तो ऐसे भगवान की लीलाएं जब चलती, बाहरी आदमी थोड़ी कोई जान पाता है। अब वो बैठे हैं तो तुम्हें तो लगा कि बैठे। एक बार श्री स्वामी हरदास जी यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो कोई धनी मानी पुरुष उस समय आज के 500-600 वर्ष पहले 1 लाख का इत्र लाया बिहारी जी के लिए, 1 लाख रुपया के इत्र, वो शीशी में बड़ी। अब वो ध्यान में बैठे थे और वो जाके इत्र दे दिया, पूरी शीशी खोली और ऐसे मारी बालू में, ऐसे पूरी बिखेर दी। उसको बड़ा दुख हुआ कि 1 लाख का इत्र लाए और ये बालू में फेंक दिए। तो स्वामी जी ने धीरे से आंख खोली और कहा, जय जाओ हो महाराज निधिवन की राज में जय बिहारी हो। जी के दर्शन करो। आज्ञा मानकर निधिवन राज में जो ही घुसा तो उसी इत्र की खुशबू, और जब वो आ गया तो बिहारी जी पूरे भींजे हुए थे इत्र में। तब वो स्वामी जी के चरणों में आके दंडवत किया कि स्वामी जी हमें क्षमा कीजिए, हमें दोष दृष्टि हो गई थी कि आपने 1 लाख का इत्र बालू में फेंक। बोले तुम नहीं समझते, उस समय होली लीला हो रही थी और संयोग से लालजू पकड़ में आ गए थे और प्यारी जू के पास रंग खत्म हो गया था, तो तुमने इत्र दिया, हमने प्यारी जी को पकड़ा, प्यारी जी ने पूरा इत्र बिहारी जी के ऊपर डाल दिया। अब ये लीला चल रही और बाहर दिखाई दे रहा है कि इत्र जो है बालू में फेंक दिया गया।